ज्या शुभ हस्ते त्यांच्या परममित्र महादेव माने साहेबां महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलामध्ये कार्यरत आहेत। महादेव माने साहेब यांचं वस्त्र अलंकार आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले जात आहे। त्यानंतर राहुल झा आइए, आपका भी यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। आज के हमारे अतिथि मेहमान, हिंदुस्तान की एक रिवाज है, परंपरा है कि अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के समान होता है। आणि ओम शक्ती कार्गो, ओम शक्ती निश्चित स्वरूपात आपका यथोचित सन्मान इथे आकाश शेठ काथारा यांच्या शुभास्ते केला जात आहे। चेंडूची पूर्तता करायची आहे। चला तत्पूर्वी बोलूया सौरभ पाटील कंटिन्यू, त्यांच्याकडे आपण बोलूया। सहर्ष हार्दिक स्वागत। पहिल्या फळीतील तिसरी मॅच तुमच्या समोर रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन टॉस जिंकला, फिल्डिंगचा निर्णय। बेस्ट ऑफ लक फॉर द टू टीम शो द क्रिकेट गेम ऑन। पहिलाच बॉल वेगानं फेकला, पडला जसा बॉल उंची घेतली, बीट केला। या बॉलनं तुम्ही पाहता आणि पहिल्याच बॉलवरती विकेट प्रसन्न पाटीलची, फलंदाज बाद। पाहता ग्रामपंचायत सदस्य निवाडी आपण माननीय श्री आकाश शेठ काथारा, अष्टविनायक दाब्याचे बालक आणि पोलीस दलातील तुम्ही माने सर आणि जहाज यांना पाहता आपलं देखील मनपूर्वक सरचे स्वागत या स्पर्धेमध्ये। साई तुम्ही पाहता रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन आणि त्यांना फाईट करतीये तिरंगा दुसरे। पहिल्याच बॉलवरती असं वाटलं की बॉल बॅटला स्पर्श झाला, आम्ही देखील थांबलो, पण इथे मात्र बॅटला स्पर्शाला विकेट पहिल्याच बॉलवरती मोठी आली आणि चिंद्रन संघ तुम्ही पाहताय रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन या परिसरातील रायगड जिल्ह्यातील एक नामांकित खऱ्या अर्थानं समालोचक ज्यांना ही डबल हिंद केसरी पदवी देण्यात आली आणि तुम्ही म्हणा सुनील गावस्कर पुरस्कृत याने सन्मानित झालेले आमचे आहेत। आणि त्याच्यानंतर नारायण राणे या पुरस्कृत त्यांनी त्यांना सन्मानित केलेलं आमचे डबल हिंद केसरी महागुरू यांचा संघ तुम्ही चिंद्रन पाहता, ते चिंद्रनचे बिलॉंग करतात। तुमचं सरचे स्वागत करू। हा बॉल खूप चांगला होता, पडल्यानंतर बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये डॉट बॉल। तेजसला तुम्ही पाहता बॉल आला, पडल्यानंतर आतमध्ये बॉल होता। पहिल्याच बॉलवरती प्रसन्न पाटील सारख्या तुम्ही पाहता बासमनला आउट करण्यात आला। रायगड ठाणे असो, रायगडचं प्रतिनिधित्व केला, शहरी क्रिकेट तो देखील खेळला आणि त्याला आयकॉन म्हणून तो खूप स्पर्धा खेळला, पण त्याला पहिल्याच बॉलवरती बाद केला। गोलंदाज तेजसनं ऑन दी कार्पेट बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या दिशेने, या बॉलवरती मिळते एक नाही ते धावा धावपलकावरती तुम्ही पाहता स्कोर बोर्डवरती रनसंख्या श्री गणेशा ओपन झाला, तिरंगा दोन संघ जाऊन पोहोचला तो 1 या आकड्यावरती। तेजस पाडेकरला तुम्ही पाहता
पहिल्या षटकामध्ये पहिल्या प्रयत्नी तिसरी मॅच तुमच्या समोर या दोन टीम मध्ये 5व्या दिवसामध्ये ही तुम्ही मॅच पाहताय. तिसरी कोदून काढा या बॉलला मिडॉनचा फिल्डर जोपर्यंत बॉल वरती जाईल तिसऱ्या टेनला बॉल उचलील फेकेल दुसरी धाव वेगानं पूर्ण 2 धावेच्या बरोबरीनं धावा धावपलकावरती पुढे जात असताना स्कोर बोर्ड वरती 3 आकड्यावरती किशोरला तुम्ही पाहता आणि त्याच्या जोडीला साहिल जळे ज्याला 1 न खेळला सुरुवात केली किशोरनं तुम्ही पाहता 2 न खेळला सुरुवात केली आहे धावा धावपलकावरती 3 आकड्यावरती. या षटकातील पुढचा बॉल हळवा बॅट खेचण्याचा प्रयत्न हलकीशी अपील तुम्ही पाहिली धावची प्रयत्न नो स्ट्राईक इनला डायरेक्ट हिट झाला असता तर सुधीर तुम्हाला इथे काहीतरी चित्र पाहायला भेटलं असते विकेट आली असती. पण जर त्याला क्रिकेटला महत्व नाहीये क्रिकेट हा सड्यासारखा रंग बदलणारा क्रिकेट आहे तुम्हा आम्हाला वेळ लावणारा क्रिकेट आहे एखाद्याला असवतो एखाद्याला खऱ्या अर्थानं लढवतो पण क्रिकेट खेळापासून आपण कधी दूर होत नाहीये. हा त्या टेनिस बॉल क्रिकेटचा थर्रार या तुम्ही नेवालीच्या क्रीडा नगरीमध्ये एन्जॉय करताय. टॉप एज मोठी विकेट विकेट कीपर न पकडलाय झेल मोठी विकेट इथे मात्र तुम्ही पाहता आली शेवटच्या बॉल वरती किशोर मैदान सोडतोय. सेकंड विकेट प्रोग्रेस फलंदाज बाद. केली ज्यानं 2 धावेचं योगदान दिलं शून्यावरती प्रसन्न बाद झाला. P1 मध्ये कशा रीतीने गोलंदाजी करावी याचं उदाहरण देत असताना तुम्ही पाहता आपण रोशन साई स्पोर्ट छिद्रनचा तेजस पाडेकर अचूक टप्पा तुम्ही पाहिला लेन वरती गोलंदाजी केली पडल्यानंतर बॉल आतमध्ये येणारा बॉल होता. हा ऑप्शन तुम्ही पाहिला ऑफ ब्रेकच्या माध्यमातून बॉल आतमध्ये हाणण्याची ताकद तेजसकडे आहे आणि अशा मोमेंटला तुम्ही त्याची लाजबाब गोलंदाजी राहिली मनगटी ताकदीचा पूर्णपणे वापर तेजसच्या माध्यमातून दुसऱ्या षटकाला सुरुवात झाली आहे. बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज झाला राकेश पाडेकर फिरकीचा जादूगर तो मात्र आता बॉलिंग ट्रॅक वरती. पहिलाच बॉल फटका चांगला बॉल हवेमधून चाललाय संचार होतोय लॉंग ऑफचा फिल्डर बॉल वरती पाहतच राहिला स्वागत केलं राकेश पाडेकरचं ठोकलाय षटकार. छत्रपती शिवरायांचं संगीत तुम्ही पाहिलं डीजेच्या माध्यमातून. पुढचा बॉल 22 लाकडा फर्स्ट टीपला फिल्डर तुम्ही तिथे तैनात आहात. हा डॉट बॉल आलाय पहिल्या बॉल वरती स्वागत राकेशचं केलं संदेश देता षटकारानं त्याच्यानंतर डॉट बॉल. पहिल्या फिरती तिसरी मॅच तुमच्या समोर आज 5व्या दिवसामध्ये. पुढचा बॉल व्हॉट अ शॉट तुम्ही पाहता डावा मात्र पाय पुढे आणला बॉलच्या लेन मध्ये आणि त्या बॉलला पाठवला प्लॉट मध्ये सीमारेषा पार षटकार. काय खेळतोय राकेश वरती प्रति अल्ला हडवा बॅटनं खेचला बॉल चालला बॉल लाईनच्या दिशेनं फिल्डर वेगानं आल्यात आणि या बॉलवरती मिळते 1-1 न स्कोर पुढे चाललाय. धावा धावपलकावरती तुम्ही पाहता स्कोर बोर्ड वरती रनसंख्या 16 या आकड्यावरती. अंडर 18-19चा जर विचार केला खूप स्पर्धा व्हायच्या आणि त्यातून येणार 1-2 वर्षामध्ये एवढे खेळाडू आहेत ना सुधीर प्रत्येक संघामध्ये 1-2 खेळाडू ॲज अ फिल्डर म्हणा ॲज अ बॅटर म्हणा बॉलर म्हणा आणि बागपुढे जाताना कटकाचा प्रयत्न फर्स्ट टीपला चुकीला माफी नाही बॉल चालला जमिनीशी वारतर करत असताना थर्ड मॅनला बीट करून सीमा पार. कट करण्याचा प्रयत्न तुम्ही पाहताय संघ खेळतोय रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन आणि त्यांना फाईट करते तिरंगा दुंदरे 2
ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला. धावा धावपलकावरती तुम्ही पाहता 20. साहेब यांचं इथे व्यासपीठावर आगमन. आपलं आई गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट नेवाली आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक 2025 पर्व 16 या नामांकित स्पर्धेत सहर्षे स्वागत आहे. 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला. धावा धावपलकावरती तुम्ही पाहता 20 या आकड्यावरती. एका बाजूला रोशन साई स्पोर्ट छिंद्रन आमचे डबल हिंद केसरी महागुरु, दुसऱ्या बाजूला तिरंगा दुंद्रे डीजे मास्टर नितीन यांच्यामध्ये आता ही मॅच लागली आहे असं देखील म्हणू शकता. मॅच खऱ्या अर्थानं क्रीडा तुम्ही पाहताय ती मात्र मॅच आपण पाहतोय ती ग्राउंडवरती सुरू आहे. पण इथे आमचे डबल हिंद केसरी महागुरु आज आमच्या सोबत आहेत, आमचे डीजे नितीन आहेत. ही देखील लढाई ती देखील आता ही मॅच टोक लावून पाहत असतील. स्वागत करू त्यांचं. हा बॉल पडला जसा विकेट किपरच्या हातामध्ये आहे. रफ्तार आहे तेजस पाडेकरकडे आणि तुम्ही त्यात पाहताय की बोटाना बॉल तो बाहेरच्या दिशेनं आसपास देखील आणतोय. हा तुम्ही पडला बॉल विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉलला सुरुवात केली आहे ज्या तेजसनं पहिल्या ओव्हरमध्ये 3 धावा 2 विकेट. त्या तेजसला कॅप्टननं पुन्हा इन्व्हाइट केला. ते 30व्या षटकामध्ये आहे. दुसरं स्पेल तो हाताळतोय. 3रं षटक. पुढचा बॉल फटका चांगला आहे. इथे मिसफील झाली आहे. बॉल मागे चाला बॅकअप आहे कव्हरला. तोपर्यंत या 2 धावा ओव्हर थ्रोच्या धावा येतील का? बॅकअप कोणीच दिलं नव्हतं आणि 2 धावा 2 धावेच्या बरोबरीनं धावा धावपलकावरती पुढे जात असताना स्कोर बोर्डवरती रनसंख्या 22 वरती. साहिल जळीला तुम्ही पाहताय चर्चा केली. अंडर 18 19 2 वर्षामध्ये खूप प्रमाणात खेळाडू प्रत्येक संघामध्ये. रामशेठ पाटील भिचुंबे यांचं आगमन झालेलं आहे. यावर व्यासपीठावर राजेश तुम्हाला इन्व्हाइट करतात. स्वागत आहे. हा बॉल खूप चांगला आहे. तेजस पाडेकरचा रिप्लेच्या माध्यमातून ऍक्शन पाप मनगट टाकता पूर्णपणे वापर. जसा बॉलला हलकासा हा ऑब्रेक होता त्याचा आत्मा देणारा बॉल होता. जबरदस्त गोलंदाजी. धावा धावपलकावरती 22. तुम्ही राजेश शेठ कात्रा पाहता. उडीकर साहेब देखील या मॅचला एन्जॉय करतात. तुमचं देखील मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करू. ऑलंदिकार पेड बॉल झाला कव्हरला वेगाला. फिल्डर धावतो लॉंग ऑफचा. एकाच ऍक्शन मध्ये बॉल उचलला फेकला. तोपर्यंत इथे 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. 2 धावेच्या बरोबरीनं स्कोर मात्र पुढे चालला. धावा धावपलकावरती तुम्ही पाहता 24. चांगली फिल्डिंग तिथे फिल्डरच्या माध्यमातून. राकेश पाडेकरच्या माध्यमातून ज्यानं षटक दुसरा हटायला थोडा महागडा ठरला तो. त्याने 17 खर्च केल्या आणि आता फिल्डिंगचा स्टँडर्ड तुम्ही त्याचा पाहिला. तुम्हाला चांगलं क्षेत्ररक्षण व्हायचं असेल पहिल्या बॉलवरती येणं उचलणं त्याच्यानंतर तुम्ही वाकणं उचलणं फेकणं ह्या 4 क्रिया तुम्हाला खूप महत्त्वाच्या असतात ॲज अ फिल्डर म्हणून. पुढचा बॉल उडवला बॉल समोरच्या दिशेनं साईड स्क्रीन जवळ पण इथे रिले कॅच तुम्ही पाहता. लॉंग ऑनला घडलं काय? जेल तर पकडला. बॅलन्स जात होता. रिप्ले नक्की चेक करू. बॅलन्स जात होता त्यानंतर असं वाटलं रिले झेल होईल का पण राकेश देखील त्यांच्या जवळच होते आणि आपण लगेच चेक करू साईड स्क्रीन जवळ. तिसरे पंच आमचे सुनीलजी तांडेल सर बेलवलीचे. आपण लगेच चेक करणार आहोत. हवेमध्ये बॉल संचार होता बघा तुम्ही पाहू शकाल. आई एकविरा इव्हेंट्स आमचे संदेश दादा असतील हे दाखवलं जातं टीव्ही स्क्रीनवरती. बॉल हवेमध्ये त्याच्यानंतर फिल्डर होते. उडी तर नक्कीच घेतली आहे. झेल तर पकडला होता सीमारेषेच्या आतमध्ये. झेल पकडता पण बॅलन्स त्यांचा मागे गेला आणि त्याच्यानंतर तुम्ही पाहता हा बॉल सीमारेषेच्या बाहेर षटकार. झेल पकडला जरूर पण रेषेवरती नक्कीच त्यांचा पाय लँड झाला. तुम्ही हे पाहू शकाल स्लो मोशन मध्ये. झेल पकडला बॅलन्स कव्हर झाला नाहीये त्यांना. बॅलन्स त्यांचा मात्र गेला. त्याच्यानंतर हा षटकार पाहिला. क्लिकचा फटका. या फटक्यामध्ये दम नव्हता पण धावा देखील मिळतील. बॉल चालला लॉंग लेग मध्ये बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. शेवटला त्याला वाटलं अंगावरती बॉल येतोय त्यांना फक्त बॅटचा फेस हलकासा ओपन केला आणि तुम्ही पाहता आहे रिप्लेच्या माध्यमातून त्याला असं वाटलं
मतलब बघितलं तर या फटक्याकडे सरळ त्यांना डोळे बंद केलं, बॅटचा पेज ओपन आणि त्याच्यानंतर चौकार हा मिळतोय. 3 ओव्हरचा खेळ संपला, धावा धावपलकावरती 34-2 मात्र विकेट. चला पाण्याची पूर्तता करायची आहे. राखीव खेळाडू जा मैदानामध्ये पाणी घेऊन जायचे आहे. रिप्ले आम्ही पाहतो तो षटकार. संदेश सर, तुम्हाला जर म्हणावं असं झालं, झेल पकडला होता. बॅलेन्स खूप महत्व असतो ना क्रिकेटमध्ये. हा बॅलेन्स जर गेला नसता कदाचित 6 धावा वाचल्या असत्या आणि विकेट आली असती साहिल जडेची, जो 12-28 वरती खेळतो. 18 खऱ्या अर्थानं अंडर 18चा तो तुम्ही खेळाडू पाहता. निकेश गडगे आलाय बॉलिंग ट्रॅक वरती चौथ्या षटकामध्ये. 12 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. किती टोटल लागेल? अमर पाटील टीमचा कॅप्टन. टॅपिंग स्ट्रोक स्वतःच्या बॉल थ्रो मध्ये डॉट बॉलनं सुरुवात केली आहे या ओव्हरला आणि तुम्ही पाहता निकेश गडगे आला, आमचे महागुरु. खऱ्या अर्थानं त्यांचा तुम्ही पुतण्या पाहता खेळताना, ते देखील मॅचला आता पाहतात. आमचे डीजे मास्टर दुंद्रे चिंद्रनवाले, आमचे महागुरु. आडवा बॅटनं खेचला, लॉंग ऑनला बॉल गेला तोपर्यंत या बॉलवरती मिळतीये सिंगल. सिंगलच्या बरोबरीनं धावा धावपलकावरती पुढे जात असताना स्कोर बोर्डवरती रनसंख्या तुम्ही पाहताय 35 या आकड्यावरती. तिरंगा दुंद्रे जी बॅटिंग करतीये नाणेफेकी हरल्यानंतर आणि गोलंदाजी रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन करतीये. 2 सामने जिंकल्यात. आराध्य स्पोर्ट टेमोडे तो पोहोचला आजच्या दिवसातील पहिला संघ सुपर 10 मध्ये. सुधीर रागलावे आमच्या सोबत आहेत, आमचे मित्र आहेत कोलवडीचे जबरदस्त स्कोरर. आणि आमचे डीजे मास्टर तुम्ही पाहता नितीन दादा नागझला देखील आमच्या सोबत होते. आज देखील तो देखील आमदार चषक, आज देखील तुम्ही आमदार चषक पाहता दिवाळीमध्ये. हा डॉट बॉल आहे, पडला तसा उंची घेतली विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल आई एकविरा इव्हेंट्स चे आमचे संदेश दादा असतील, तुमचं देखील स्वागत. मंडप डेकोरेटर्स ज्यानं खऱ्या अर्थात रंगरंगोटी आणलाय या क्रीडा नगरीमध्ये, सजवलंय. आणि हे कटआउट पाहता मान्यवरांचे, ते नक्कीच भेट देतील. हे प्रेम आहे राजेश दादा काथारा यांच्यावरती, हे प्रेम आहे आकाश दादा काथारा यांच्यावरती. पुढचा बॉल फटका चांगला बॉल चाला बॉर्डलाईनच्या दिशेनं फिल्डर वेगानं आल्यात. लॉंग ऑफचा फिल्डर राकेश पाडेकर जोपर्यंत आलाय उचललाय फेकलाय तोपर्यंत 2 धावा वेगानं पूर्ण केल्यात आणि 2 धावेच्या बरोबरीनं धावा धावपलकावरती तुम्ही पाहता 37 या आकड्यावरती. विसुंबे क्रिकेट संघाचे संघनायक भैरवनाथ विचुंबे, प्रतिस्पर्धी देवांश इलेवन चिंचपाडा संघनायक उपस्थित आहे. या विचुंबे क्रिकेट संघाचे संघनायक
37 धावा धावफलकावरती तुम्ही पाहता स्कोर बोर्ड वरती. या षटकातील 2 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. आतापर्यंत 4 मध्ये 3 खर्च केल्यात. इटफिटच्या वरनं कव्हरला बॉल चाला वेगानं बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं आला हा निकेशच्या अगेन्स्ट चौकार. चौकाराच्या बरोबरीनं धावा धावफलकावरती तुम्ही पाहता 41. आडव्या बॅटनं खेचला मिड विकेटचा फिल्डर आला उचलला बॉल दुसरी धाव घेत असताना फेकी डेंजर आणला आणि इथे विकेट किपर त्याचं काम पूर्ण केलं. रनआउटच्या स्वरूपात विकेट आली आहे. आणखीन एक धक्का लागला. तिरंगा 2 टीमला. तरी ते विचुंबे बघा भैरवनाथ विचुंबे संगनायक यायचे या तुमचे स्वागत आहे. क्रिकेटचा आनंद घेत असताना आमचे बंधू अरुण गडगे यांना आम्ही ते पाहतो. अरुण गडगे यांचे मनपूर्वक आम्ही ते स्वागत करतो. एका बाजूला साहिल जले चांगली बॅटिंग करत होता ज्यानं 35चं योगदान दिलं. दुसरी धाव घ्यायची गरज नव्हती. तो सेट होता आणि त्याची विकेट इथे आली आहे रनआउटच्या स्वरूपात. आत्ता मात्र 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला. धावा धावफलकावरती तुम्ही पाहता 10.50 सरासरीनं 42. रोशन साई स्पोर्ट केंद्रीय क्रिकेट संघाला शुभेच्छा. मुजबा देवी मित्रमंडळाचे अध्यक्ष आणि सुप्रसिद्ध बिल्डर्स आदरणीय सुप्रसिद्ध सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर विष्णुशेठ कडू चिंद्रण यांच्या वतीने शुभेच्छा आलेल्या आहेत. शेवटचं षटक तुम्ही पाहता विघ्नेश आला. विघ्नेश देशेकर 5व्या षटकामध्ये तुम्ही त्याला पाहता स्लो गोरचं डेट ओव्हरचं षटक लेफ्टी गोलंदाज. पहिलाच बॉल तुम्ही पाहता बाटसातला कडा लागलाय जरूर. विकेट किपर पीठ फर्स्ट टिपला फिल्डर होते. दुसरीचा प्रयत्न केला आता देखील चुकी. पहिले थांबले आणि त्याच्यानंतर धाव करण्याचा प्रयत्न केला. कॉल दिला अमरनं की तुला धावायचं आहे पण तुम्ही पहिले थांबले जिथे मिसफील्ड झाली आणि अशा स्वरूपात आणखीन एक रनआउटची विकेट गेली आहे. विकेट मिळती आहे. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये बॅटिंगसाठी गेला सार्थक पाटील. आदत किंग तुम्ही पाहता बॅटिंगसाठी ऑल द कार्पेट. बॉल तुम्ही पाहता शॉर्ट ऑफला फिल्डर उपस्थित आहे. या बॉलवरती धाव मिळतीये एका धावेच्या बरोबरीनं धावा धावफलकावरती पुढे जात असताना 44 धावा धावफलकावरती. षटकातील पुढचा बॉल फिल्डर तिथे उपस्थित तुम्ही पाहता. या बॉलवरती 1 मिळतीये 1च्या बरोबरीनं धावा धावफलकावरती पुढे जात असताना 45 वरती स्कोर थांबला. 3 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. किती धावा लागतील कितीचा स्कोर टोटल लागेल. मोठा हिट करायचा प्रयत्न फिल्डर होते सिले मिड ऑफला. थोडी चुकी झाली याचा फायदा लगेचच दुहेरीमध्ये तुम्ही पाहता डबल विजिट मध्ये या 2 धावा येतील आणि 2 स्कोर पुढे चालला. धावा धावफलकावरती 47 आकड्यावरती. हे स्पर्धेचे तुम्ही ऑर्गनायझर आधा स्तंभ ज्यांचा वाढदिवस येणाऱ्या तुम्ही 2 तारखेला पाणारात मोठ्या जल्लोषाने साजरा होईल. तुम्हाला वाढदिवसाच्या ॲडव्हान्स मध्ये दादा खूप खूप शुभेच्छा. जे 40+ मध्ये आता देखील गेल्यात आणि 40+चं क्रिकेट कसं या भागात उंचावेल आणि खूप वर्षाचा अनुभव आहे आणि ग्रामपंचायत सदस्य देखील राहिलात. हा बॉल डॉट आला. राजकीय क्षेत्रामध्ये शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आणि समाजसेवेचा वारसा चालवणारा हे व्यक्तिमत्व तुम्ही राजेश शेठ काथारा यांना पाहता आणि आमचे आकाश शेठ काथारा एवन जोडी त्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा तुम्ही दमदार पाहता. आमदार चषक 2025.
वाईट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त धाव 1 स्कोर 48. या षटकातील शेवटचा बॉल. आडव्या बॅटनं खेचला, फिल्डर आहे पण इथे प्रयत्न नजर राहिला, त्याला बॉल स्पर्श करून सीमा पार आणि चौकार. चौकार नाही ते 50 कंप्लीट झाल्यात. धावा फलकावरती 52. 53 आता लक्ष, पण 53 धावा कशा रीतीनं चेस केल्या जातील ते रोशन साई स्पोर्ट चिल्ड्रनच्या बाजूनं, की या धावा डिफेंड करतील तिरंगा धुंद्रे टीम. येणारे प्रसन्न पाटीलची 2 षटकं मित्रांनो तुम्हाला खूप काही सांगून जातील. या 2 षटकामध्ये पॉवर प्ले मध्ये जेव्हा प्रसन्न येईल तेव्हा किती धावा खर्च करेल आणि त्याच्यावरती कोण प्रहार करेल याच्याकडे लक्ष देखील लागलाय. पण तुम्ही कोणी जाऊ नका, तुम्ही पाहत राहा, एकत्र आमदार चषक 2025. आम्ही पुन्हा आलो आणि थँक्स सौरव. इथे मान्यवरांचा सन्मान केला जात आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलामध्ये कार्यरत असणारे उमेश सरांचा सन्मान केला जात आहे की तुमचं जगणं म्हणजे खाकी, तुमचं बोलणं म्हणजे खाकी, तुमचं वागणं म्हणजे खाकी. आणि उमेश सर तुम्ही प्रथम निभावता तुमचं कर्तव्य, मग सर्व काही बाकी. राजेश शेठ काथारा या स्पर्धेचे आमचे शिल्पकार यांच्या शुभ हस्ते माहेची उबदार शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलामध्ये कार्यरत असणाऱ्या एका शिलेदाराचा सन्मान केला जात आहे. हेलो, थैंक्स सौरभ पाटिल, रॉकस्टार प्रवीण गायकर. चलते इस मैदान के ऊपर बिल्कुल एक शानदार मुकाबला. देखिए ये नेवे की गेंद है बिल्कुल, और सबको प्रभावित किया है. एक बार गेंद बल्लेबाज के रडार में आती ना तो ये गेंद हमेशा लंबे यहाँ पर लॉन्ग ट्रैवल से एक अच्छा सफर करती है. लेकिन गेंदबाजों की यदि बात करें निश्चित रूप से गोलंदाज गेंदबाजों के लिए भी इस विकेट के ऊपर यदि गेंदबाज भी कोई लेंथ लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी करेगा तो इस गेंद के ऊपर गेंदबाजों की भी मदद मिलती है. हेलो, चलते इस चला चंडूची पूर्तता करायची आहे. चलते इस मैदान के ऊपर बिल्कुल शानदार मुकाबला निश्चित रूप से मैच खेला जा रहा है. रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन विपक्ष तिरंगा धुंद्रे. रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीता अजय कडू ने ना, और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया था तिरंगा 11 धुंद्रे क्रिकेट टीम को. और तिरंगा धुंद्रे क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने यहां पर निश्चित रूप से उजागर करते हुए सिर्फ 5 ओवर में 52 रन ठोककर 53 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है. और उसी लक्ष्य का पीछा करने के लिए रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम की आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर तकदीर पाडेकर और कप्तान अजय कडू, एक दाहात के बल्लेबाज और एक बाहात के बल्लेबाज. एक तरफ हम देख रहे हैं एक एक्सपीरियंसली क्रिकेटर हम देख रहे हैं तकदीर पाडेकर, एक तरफ अजय और एक तरफ अमर पाटिल. ये कुल कप्तान है, ये भी सीनियर बिल्कुल काफी एक्सपीरियंसली क्रिकेटर है, सीनियर क्रिकेटर है. ये मुकाबला बन सकता है, मैच में मजा आएगा. निश्चित रूप से आरंभिक गेंदबाज
यहाँ पर काफी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ओपनली लीग में हमेशा हम नजर आते हैं। प्रसन्न पाटिल अपनी निजी पहली और तिरंगा धुंधरे क्रिकेट टीम की ओर से पहले ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार होंगे। एक तरफ दोनों बल्लेबाज काफी धाकड़ बल्लेबाज है। अजय कड़ू ये बाहर के बल्लेबाज है, बाइकर मैन है। एक तरफ तकदीर पाड़ेकर और एक तरफ गेंदबाज भी काफी निश्चित रूप से नामचीन गेंदबाज है प्रसन्न पाटिल। तेज तरार गेंदबाजी के लिए ये गेंदबाज जाना जाता है। अंपायर की भूमिका में सत्यवान काकड़े स्ट्राइकर अंपायर है, मैन फ्रॉम आदई और स्पेन लेग अंपायर हम देख रहे हैं निश्चित रूप से हीरामन भोसले सर, मैन फ्रॉम कर्नाला। बिल्कुल आरंभिक गेंदबाज प्रसन्न पाटिल गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार। नेवाली पैवेलियन एंड से मारा करेंगे। पहले ओवर की पहली गेंद जीतने के लिए 53 रनों का लक्ष्य और उसी लक्ष्य का पीछा करने के लिए दो आरंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर। ये अच्छी गेंद थी, ग्लांस किया सिली मिड ऑफ के रीजन में, बिल्कुल वहां पर शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन, कोई रन लेने का मौका नहीं और इसी के साथ प्रसन्न पाटिल द्वारा पहले सफल गेंद की समाप्ति होती हुई। प्रसन्न पाटिल गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार। तेज तरार गेंदबाज है और उनके सामने आक्रामक बल्लेबाज तकदीर पाड़ेकर। ये देखिए उछाल वाली गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी। अंपायर का इशारा वाइड गेंद करार स्पेयर गेंद घोषित करते हुए अतिरिक्त रनों में हुआ इजाफा। इसे एक अतिरिक्त रन की मदद से रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम की रन संख्या 1। ये देखिए गेंद फेंकी थी बिल्कुल ऑफ स्टंप से काफी बाहर से, यहां पर उछाल वाली गेंद थी। सही डिसीजन अंपायर का। यह गेंद हवा में जरूर है, डिब्बा एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, फील्डर गेंद के नीचे और इसी के साथ मिड ऑफ के रीजन में और इसी के साथ बल्लेबाज आउट। गेंद के नीचे फील्डर थे, फील्डर ने कोई गलतियां नहीं की, आसानी के साथ कैच को लपक लिया और इसी के साथ रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम को यह पहला करारा झटका मिलता हुआ। अभी भी रुका हुआ स्कोर है रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम का, एक विकेट खोने के बाद एक। अब नए बल्लेबाज ऋषिकेश पाटिल अभी नए बल्लेबाज हम्पर से गार्ड लेते हुए खेलने के लिए तैयार, सामना करेंगे प्रसन्न के गेंदबाजी का। लेकिन जब तक अजय कड़ू ये बाहर के बल्लेबाज है, टीम के कप्तान है, सुरक्षित है। ये गेंद फाइनली के रीजन में, हवा में गेंद, लेकिन और बिल्कुल बाल बाल बचे बल्लेबाज निश्चित रूप से और इसी के साथ डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। 3 गेंदें फेंक चुकी है प्रसन्न पाटिल। पहली गेंद डॉट फेंकी थी, दूसरे गेंद के ऊपर वाइड गेंद के रूप में बिल्कुल 1 रन आई थी। तीसरी गेंद फेंकी थी, तीसरे गेंद के ऊपर बल्लेबाज को घर का रास्ता दिखाया था तकदीर पाड़ेकर को। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज। ये अच्छी गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद और निश्चित रूप से अंपायर का जो डिसीजन है, अंपायर का निर्णय अंत निर्णय माना जाएगा। और अंपायर की उंगलियां बिल्कुल अंपायर की उंगलियां आसमान में और इसी के साथ ऋषि रनआउट के रूप में यहां पर लौटती हुई है। सर बघा रनआउट साठी तुम्हाला रिव्ह्यू आहे, तिकडे खेळाडूंसाठी फक्त वाईड आणि बिमर साठीच रिव्ह्यू आहे, त्याच्यामुळे रिव्ह्यू तुम्ही घेऊ शकता पंच। और इसी के साथ बल्लेबाज त्यांना रिव्ह्यू नाही रनआउट साठी, त्यांना फक्त बिमर आणि वाईड साठी आहे। तुमचा इशारा फलंदाज बाद। बिल्कुल बिल्कुल, यदि अंपायर को जरूरत लगे तो अंपायर को बिल्कुल यहां पर परमिशन दिया है ऑर्गेनाइजर कमेटी द्वारा। और इसी के साथ ऋषि रनआउट होकर पहले में लौटते हुए और ऋषि यहां पर आउट होते हुए नैया बीच भवर में रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम की अभी भी रुका हुआ स्कोर है। चिंद्रन क्रिकेट टीम का पहला विकेट गिरा था, फॉलो अप फर्स्ट विकेट ऑन 1 रन एंड फॉलो अप सेकंड विकेट ऑन 1 रन, यानी कि दूसरे रन के भीतर रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम का ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। अभी मैदान के अंदर आते हुए नए बल्लेबाज
विघ्नेश देशकर, ये बहात के तेज तरार गेंदबाज है चिंद्रन क्रिकेट टीम के और बहात के बल्लेबाज है, ऑलराउंडर बल्लेबाज है। कप्तान इनके ऊपर बिल्कुल काफी भरोसा जताते, लेकिन प्रसन्न का जिक्र करना होगा। लेंथ, लाइन और दिशा के साथ इस विकेट के ऊपर गेंदबाजी करते हुए कमाल की गेंदबाजी, शातिर गेंदबाजी। एक बार फिर से प्रसन्न गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार। ये गेंद बैकफुट पर गए बल्लेबाज जगह बनाकर खेले फॉलो के रीजन में 1 रन मिलेगा और इसी 1 रन के मदद से निश्चित रूप से विघ्नेश देशकर अपने पारी की शुरुआत करते हुए अपना खाता खोला निश्चित रूप से। और इसी 1 रन के मदद से रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 2 विकेट खोने के बाद 2 आउट होने वाले बल्लेबाज है तकदीर पाड़ेकर विदाउट स्कोर और ऋषि विदाउट स्कोर, यानी दोनों बल्लेबाज 0 पर आउट होकर लौट चुके हैं। ये देखिए ग्लांस किया फाइनल क्षेत्र में गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर तैनात है। दूसरे के लिए अजय 2D की कोशिश कर रहे हैं तेजी के साथ। गुड रन इन बिटवीन द विकेट, दूसरा रन पूरा किया। इन 2 रन के मदद से अजय कड़ू अपने पारी की शुरुआत करते हुए टीम के रन संख्या यहां पर 4 और अंपायर सत्यवान काकड़े का इशारा आता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 2 विकेट खोने के बाद 4। या ठिकाणी टॉस करण्यासाठी आम्ही विनंती करतो राजेश शेट यावा आपल्या शुभ हस्ते, आपण या ठिकाणी टॉस करा। प्रमोद खांदेकर सुप्रसिद्ध बॉडी बिल्डर यांना विनंती करतो आपण यावा आपल्या शुभ हस्ते, आपण या ठिकाणी टॉस करावा। बिग फाईट पाहायला मिळेल तुम्हाला। देवांश 11 चिंचपाडा विरुद्ध भैरवनाथ क्रिकेट क्लब विचुंबे या 2 संघांमध्ये तुम्हाला ही बिग फाईट पाहायला मिळेल। और पहले ओवर की समाप्ति तिरंगा धुंधले क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से बात करें, प्रसन्न पाटिल ने पहले ओवर फेंकी। प्रसन्न पाटिल का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा 1 और 4 रन और एक सफलता प्राप्त हुई रनआउट के रूप में। तर टेल्स टॉस जिंकलाय चिंचपाडा संघ, आमच्यावर निर्णय पोहोचवा। बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय। थैंक्स रॉकस्टार प्रवीण दुरवाले चोट से गेंदबाजी में परिवर्तन। तिरंगा धुंधले क्रिकेट टीम के ये सीनियर क्रिकेटर कप्तान अमर पाटिल सामना करेंगे बहात के बल्लेबाज विघ्नेश देशकर। ये गेंद हवा में जरूर और इसी के साथ विघ्नेश की पारी हुई समाप्त। तीसरा विकेट मैदान से लौटता हुआ रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम का अभी भी रुका हुआ स्कोर है बिल्कुल 3 विकेट खोने के बाद 4। मैदानावरती महेश शेलार तिरंगा 11 धुंधले संघाच्या फलंदाजानं बायकरमॅन ठरला होता। तो महेश शेलार यांच्या वतीनं संघासाठी शुभेच्छा तिरंगा 11 धुंधले क्रिकेट संघाला। थैंक्स प्रवीण। यहाँ पर निश्चित रूप से विघ्नेश की पारी हुई समाप्त। अभी मैदान के अंदर आते हुए निश्चित रूप से रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम का सबसे ताकतवर बल्लेबाज, ये खूनकार शिकारी है, बूम बूम के नाम से जाना जाता है केतन कड़ू। यह बल्लेबाज के ऊपर टीम काफी निर्भर करती है। ये है होप ऑफ, जिसे केंद्र बिंदु कहा जाता है रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम का। लेकिन एक तरफ अमर एक काफी सटीक गेंदबाजी करते हुए अमर नेवाली पैविलियन एंड से मारा करने के लिए तैयार होंगे। अमर ने जी अपनी पहली और टीम की ओर से दूसरे ओवर की दूसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार अमर पाटिल। गेंद हवा में और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विकेट, यानी जिस विकेट के लिए जाल बिछा था तिरंगा धुंधले क्रिकेट टीम के कप्तान ने जो जाल बिछा था, बड़ी मछली जाल में फंसी। केतन कड़ू विदाउट स्कोर पर लौट रहे। सानिया डीजे साउंड सिस्टम, जिस बल्लेबाज के बारे में हम अक्सर बात करे थे प्रवीण, अक्सर कहा जाता है रॉकस्टार कि कोई भी टीम एक बल्लेबाज के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल महागुरु ज्ञानेश्वर उसाटकर टीम में मौजूद नहीं नजर आ रहे। राजेश शेट कातारा वो आपको इनवाइट कर रहे हैं। महेश यादव होंगे, संजय माली, विजय ठाकुर, ये राजेश शेट कातारा एक जमाने के सबसे ताकतवर बल्लेबाज दोस्तों जाने जाते हैं।
बिल्कुल केतन आउट होने के बाद टीम काफी दबाव में, अक्सर प्रवीण कहा जाता है कि that's why the team should not depend on only on batsman because the batsman gets out quickly, so the whole team gets under pressure. पूरी टीम दबाव में आती है यदि वो बल्लेबाज जल्द आउट होता है आउट क्विकली। और यहाँ पर बिल्कुल ऑन हैट्रिक का मौका होगा अमर पाटिल के लिए। नए बल्लेबाज से हम देख रहे हैं राकेश पाडेकर, बहाद के बल्लेबाज। ये अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद को बिल्कुल सम्मान दिया है। गेंद जा रहे फॉलो द रीजन में, फील्डर वहां पर तैनात और इसी एक रन के मदद से बहाद के बल्लेबाज राकेश पाडेकर अपने पारी की शुरुआत करते हुए अपना खाता खोला। टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 5 पर। अभी भी रुका हुआ स्कोर है रोशन साई स्पोर्ट चिंदरन क्रिकेट टीम का 4 विकेट खोने के बाद 5। शुरुआत काफी लटकटी शुरुआत हो चुकी है नैया बीज भंवर में चिंदरन क्रिकेट टीम की। ये देखिए ये भी रफ्तार वाली गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई। अजय कड़ू जिसे मिड विकेट क्षेत्र में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। डॉट गेंद की समाप्ति। कप्तान अजय जानते हैं सफर अभी लंबा है, जीतने के लिए 53 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है, बड़े स्ट्रोक का इंतजार। ये देखिए ग्लांस किया, गेंद जाएगी फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। गेंद दर्शकों का अभिवादन स्वीकारने के लिए, गेंद सीमा पार 6 रनों के लिए। मदद से रोशन साई स्पोर्ट चिंदरन क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 4 विकेट खोने के बाद 11। कौन भूलेगा संदेश। चर्चा करेंगे हम अंतरराष्ट्रीय मैच की। अमर पाटिल अजय के लिए डॉट गेंद की समाप्ति और अंपायर भोसले सर का इशारा आता हुआ ओवर की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रोशन साई स्पोर्ट चिंदरन क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 4 विकेट खोने के बाद 11। अब रन और गेंदों के बीच में जो समीकरण है 18 गेंदें और जीतने के लिए 43 रन चाहिए। संदेश हमारे साथ जुड़े हैं, संदेश के बिल्कुल सुधीर। कौन भूलेगा 1982 के दशक में जब हिंदुस्तान क्रिकेट टीम और वेस्ट इंडीज के बीच में लॉर्ड्स के मैदान के ऊपर बिल्कुल फाइनल मैच खेला गया था। कप्तान थे कपिल देव। मैच था निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच हुआ था। भारत की शुरुआत हुई थी, 4 विकेट भारतीय क्रिकेट टीम की। प्रवीण गायकर 16 रन के और 16 रन के भीतर यहाँ पर निश्चित 4 विकेट गंवाई थी। लेकिन उसके बाद में कप्तान कपिल देव ने क्या शानदार 175 रनों की शानदार पारी खेली थी। ये विश्व कप का मैच था निश्चित रूप से। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला था जिम्बाब्वे विपक्ष हिंदुस्तान। उमेश पाटील भानगर यांच्या वतीने समालोचन ग्रुप माझ्यासाठी 100 रुपये, रॉकस्टार प्रवीणसाठी आणि डीजे नितीन यांच्यासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक। 18 चेंडू जिंकण्यासाठी 43 धावांची गरज। ये गेंद काफी रफ्तार वाली गेंद थी। प्रसन्न पाटिल रफ्तार के सौदागर, ये बिल्कुल सबसे तेज तरार गेंदबाज माने जाते हैं एनडी एरिया के। लेकिन सामने बाहत के बल्लेबाज निश्चित रूप से राकेश पाडेकर, लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज कप्तान अजय के ऊपर काफी दारोमदार होगी। ये बल्लेबाज जब तक मैदान में है। ये देखिए इस बार गेंद को खेला मिड ऑन के रीजन में, गेंद जाती हुई फील्डर वहां पर तैनात है। 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। इसी 1 रन के मदद से रोशन साई स्पोर्ट चिंदरन क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी, यानी कि 4 विकेट खोने के बाद 12। 1 से काम नहीं बनने वाला अजय कड़ू। इसमें रनों की गति और बढ़ेगी बिल्कुल, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी हो रही है। लेकिन जब तक मैदान में अजय है तब तक अभी भी आशा जीवित। ये रफ्तार वाली गेंद थी, बिल्कुल अजय कड़ू को बीट किया। अब रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ 15 गेंदें बची और 41 रन चाहिए। लॉन्ग ट्रैवल, लंबा सफर, समंदर खड़ा है बिल्कुल अजय कड़ू के सामने, क्योंकि जीतने के लिए 15 गेंदें और 41 रन चाहिए। 1 से काम नहीं बनने वाला। ये डॉट गेंद की समाप्ति। बिल्कुल ये मुकाबला भी प्रसन्न पाटिल और अजय कड़ू के बीच में खेला जा रहा है, क्योंकि तकदीर पाडेकर और केतन कड़ू जैसे धाकड़ बल्लेबाज 0 पर लौटे। उसके बाद में रोशन साई स्पोर्ट चिंदरन क्रिकेट टीम काफी दबाव में, लेकिन जब तक मैदान में अजय है, राकेश पाडेकर है, ये बड़े बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। अभी भी उनकी आशा पल्लवित है। ये देखिए ग्लांस किया, फाइनल क्षेत्र में गेंद जाएगी,
गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए और 4 रन के मदद से यहां पर रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 4 विकेटों के नुकसान पर 16। अब रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ गेंदें बची है यहाँ पर 14 और 37 रन चाहिए। 14 डिलीवर टू विन द 37 रन रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम। बिल्कुल, लेकिन जब तक मैंने बार बार कहा एक तरफ ये मुकाबला देखने यहाँ पर देखा जा रहा है, एक तरफ से बात करें तो प्रसन्न पाटिल, विपक्ष से अजय कडू। ये देखिए ये गेंद बिल्कुल यहां पर लेग स्टंप से कभी बाहर जाते हुए अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद करार। 1 रन अतिरिक्त यानी कि 1+1। इसी 2 अतिरिक्त रन के मदद से रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 4 विकेट खोने के बाद 18। अब रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ गेंदें बची है 14 और रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम को 35 रन चाहिए। बिन बादल देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग से कभी धुआं नहीं उड़ता और बिन बादल कभी बरसात नहीं होती। ये उड़ाया गेंद हवा में, लेकिन अब गेंद जाएगी कैच ड्रॉप, गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। मदद से देखिए आसान सा कैच था, लेकिन भले यहां पर फील्डर ने कैच ड्रॉप किया। 4 रन मिले और इसी 4 रन के मदद से रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम आगे छलांग मारती हुई टीम की रन संख्या 4 विकेट खोने के बाद 22। अब रन और गेंदों के बीच में समीकरण 13 गेंदे और 31 रन चाहिए। मुकाबला अभी भी बैलेंस है, ये मुकाबला बैलेंस। ये देखिए जाजीपुल नजर, नजरों में जज्बा और गेंद सीधा हवा से बातें करती हुई गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। राकेश पाडेकर ने इस मैच का नक्शा बदल दिया, अजय ने नक्शा बदला, क्योंकि ये तीसरे ओवर में रन आए बिल्कुल चिंद्रन क्रिकेट टीम के लिए 17 और शानदार कमबॅक करते हुए रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 25 धावांची गरज। 12th डिलीवरी टू विन द 25 रन्स रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम। जीतने के लिए चिंद्रन क्रिकेट टीम को 12 गेंदों के ऊपर 25 रन चाहिए। मुकाबला अभी भी बैलेंस है। चिंद्रन क्रिकेट टीम और धुंधले क्रिकेट टीम हार मानने को सुधीर तैयार नहीं है। सुधीर, हर जगह में क्रिकेटर जब खेलने जाते हैं, हर इंसान जाता है ना, वो जीतना चाहता है, लेकिन एक जगह ऐसी है वहां पर हम जाते हैं और कहते हैं कि हमें हार चाहिए। हार मंजूर एक ही जगह पर, जिसका नाम है हार वालों की दुकान। वहां पर आप जाते हैं ना, बोलते हैं हमें हार चाहिए, लेकिन जब मुकाबला मैदान में जाते उतरते तो हर खिलाड़ी कहता है कि हमें जीत चाहिए। बिल्कुल 12 गेंदे 25 रन। आप दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी में परिवर्तन है। गेंदबाज सार्थक पाटिल टीम के कप्तान। हाँ बघा, आझाद किंग है बिल्कुल टीम के कप्तान है, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं रोशन साई स्पोर्ट टीम के कप्तान बाइकरमैन अजय कडू, एक तरफ सार्थक पाटिल, ये छोटे उम्र के खिलाड़ी है, बिल्कुल एक अच्छे सक्षम गेंदबाज भी माने जाते हैं। सार्थक पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार। अजय कडू ये उड़ाया, वाह! दर्शकों का अभिवादन स्वीकारता हुआ
गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। रन संख्या रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम की 4 विकेट होने के बाद 34। अब रन और गेंदों के बीच में समीकरण, 11 गेंदे और 19 रन चाहिए। क्या धुन बजाई, किसमें कितना दम, कौन है बाजीराव सिंघम, क्योंकि एक पटरी से 2 ट्रेन नहीं चल सकती, एक जीतेगी। और ये इनसाइड एज लगी, बिल्कुल छक्का दागा था, लेकिन उसके बाद में सार्थक पाटिल शानदार कमबैक करते हुए, और इसी के साथ कप्तान अजय कड़ू की पारी यहां पर हुई समाप्त। रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम को 19 रन चाहिए। कभी मुकाबला रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम के पक्ष में झुकता हुआ, कभी मुकाबला तिरंगा दुंदरे क्रिकेट टीम के पक्ष में झुकता हुआ, क्योंकि ये दोनों टीमें ऐसी है कि दोनों टीमों को हार मंजूर नहीं है। दोनों टीमें जीतना चाहती है, लेकिन एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी। एक टीम इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए अबाधित रहेगी और एक टीम बिल्कुल इस प्रतियोगिता को अलविदा कहेगी। एक बार फिर से सार्थक गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे अभिषेक कड़ू। सार्थक गौरी पैविलियन एंड से मारा करेंगे। ये देखिए इस बार गेंद को खेला, बिल्कुल गेंद जा रही है शॉट स्लिम ड्रॉप के रीजन में, वहां पर फील्डर तैनात। एक रन तो आसानी के साथ जब तक गेंद उठाए फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय मिला एक रन लेने का। इसी एक रन के मदद से रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या आगे एग्रेसर होती हुई 5 विकेटों के नुकसान पर 35। अब रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ, गेंदें बची है 9 और जीतने के लिए 18 रन चाहिए। प्रति गेंद के ऊपर 2 रनों की दरकार है। मुकाबला दोनों टीमों के पक्ष में झुकता हुआ। राकेश पाडेकर दमदार धुआंधार पारी खेलते हुए है, शानदार पारी खेल रही है, लेकिन एक साथी गेंदबाज सार्थक देख रहे हैं। ये देखिए करारा स्ट्रोक डिसाइड किया था, आगे निकलकर खेलने की कोशिश, एक रन पर संतुष्ट होना पड़ा। शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन, इसी एक रन के मदद से रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे बढ़ती हुई 5 विकेटों के नुकसान पर 36। अब रन और गेंदों के बीच में समीकरण, 8 गेंदें बची है और 17 रन चाहिए। 8 गेंदें बची है और रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम को जीतने के लिए 17 रन चाहिए। मुकाबला बैलेंस है, मुकाबला दोनों टीमों के पक्ष में जाता हुआ, कभी चिंद्रन क्रिकेट टीम के पक्ष में तो कभी दुंदरे क्रिकेट टीम के पक्ष में जाता हुआ, क्योंकि दोनों टीमें हैं, सक्षम टीमें हैं। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए सार्थक तैयार। ये गेंद हवा में और इसी के साथ अभिषेक की पारी हुई समाप्त। जिस विकेट की तलाश थी विकेट सार्थक ने प्राप्त की, 6ठा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ। अब रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ, 7 गेंदें बचे और 17 रन चाहिए। दोनों टीमों में बिल्कुल युवा क्रिकेटर ज्यादा नजर आते हुए। ये देखिए अच्छी गेंद, रफ्तार वाली गेंद, रफ्तार से बीट किया। ओवर की हुई समाप्ति, चौथी ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के समाप्ति के बाद रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 6 विकेट खोने के बाद 36 यानी रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ 6 गेंदें बची है और रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम को जीतने के लिए कंपलसरी 17 रनों की आवश्यकता।
सुधीर पाटिल अगलावे हमें जानकारी देते हुए कि चौथी ओवर पे गई थी सार्थक पाटिल ने। सार्थक की पहले गेंद के ऊपर छक्का जरूर दागा था राकेश पाडेकर ने, लेकिन इस ओवर में 8 रन खर्च किए उन्होंने, 2 विकेटें प्राप्त की। उसके बाद में क्या शानदार गेंदबाजी नजर आई। राजेश शेठ काथारा को हम देख रहे हैं और सामने रॉकस्टार प्रवीण गायकर, एक जहाबाज कमेंटेटर राजेश शेठ काथारा कि परिंदों को मिलेगी एक दिन मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, खामोश दुनिया में वो लोग रहते हैं। रॉकस्टार सामने बैठे कि जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, राजेश शेठ काथारा देखिए स्टाइलिश व्यक्तिमत्व, सामने रॉकस्टार जिनके हुनर हमेशा बोलते हैं। एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन, 6 गेंदे 17 रन चाहिए। राकेश पाडेकर ये दीवार है क्रिकेट टीम की, बिल्कुल रोशन साई स्पोर्ट्स चिंद्रन क्रिकेट टीम की। एक तरफ हम देख रहे मिलन सिनारे अनुभवी गेंदबाज, एक तरफ आक्रामक बल्लेबाज राकेश पाडेकर। बिल्कुल मुकाबला बैलेंस है, जीतने का मौका अभी भी दोनों टीमों के लिए है, बिल्कुल मुकाबला बन सकता है। लेकिन मैदान में एक तरफ हम देख रहे मिलन को, एक तरफ देख रहे आक्रामक ऑलराउंडर खिलाड़ी यानी कि क्रिकेटर राकेश पाडेकर नजर आते हुए, एक आक्रामक रवैया अपनाते हुए। ये गेंद हवा में जरूर है, लंबाई ज्यादा ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, और ये देखिए बिल्कुल जीवनदान मिलता हुआ राकेश पाडेकर को जीवनदान मिला। और इसी 2 रन के मदद से रोशन साई स्पोर्ट्स चिंद्रन क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या 6 विकेट खोने के बाद 38 यानी कि 38 अभी रन और गेंदों के बीच में दूरी बन चुकी है, समीकरण बनता हुआ, फासला बनता हुआ, गेंदे बची है 5। सुधीर हमें जानकारी देते हुए कि अभी भी जीतने के लिए 15 रन चाहिए। 5 चेंडू 15 धावांची गरज रोशन साई स्पोर्ट्स चिंद्रन क्रिकेट संघाला जिंकण्यासाठी 5 चेंडू मध्ये 15 धावांची गरज। प्रिंस यांना आपण पाहतो गेंदबाजी के लिए मिलन तैयार, ये गेंद हवा में और ये उड़ाया, ये देखिए दर्शकों का अभिवादन स्वीकारती हुई गेंद सीधा हवा से बातें करती हुई मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बिल्कुल हुआ कैच वहां पर काफी महंगा गिर रहा है अभी तक, और उसकी सभी भुगतान भुगत रहे उनके गेंदबाज। बिल्कुल प्रवीण, अभी इसी 4 रन के मदद से टीम के रन संख्या रोशन साई स्पोर्ट्स चिंद्रन क्रिकेट टीम की 6 विकेट खोने के बाद 44, 4 गेंदे बचे और जीतने के लिए अभी भी 9 रन चाहिए। रॉकस्टार प्रवीण बिल्कुल आपने सही कहा कि किसी एक खिलाड़ियों को जीवनदान मिलता है ना, कभी कभी उसका खामियाजा पूरे क्रिकेट टीम को भुगतना पड़ता है। पूरे बिल्कुल हमें सुधीर अगलावे कोलवाड़ी, मैन फ्रॉम कोलवाड़ी हमारे साथी स्कोरर है, जानकारी देते हुए कि बेलुली क्रिकेट टीम के बल्लेबाज को अजय को जब जीवनदान मिला था, बिल्कुल क्या शानदार उन्होंने 30 रनों की पारी खेली थी। लेकिन ये जीवनदान किसको दिया? मिडल ऑर्डर का रोशन साई स्पोर्ट्स चिंद्रन क्रिकेट टीम का ताकतवर बल्लेबाज राकेश पाडेकर को जीवनदान दिया। ये काफी महंगा भी साबित हो सकता है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा सवाल है, but the question is the cricket we cannot say anything about the last game and the last ball and the last moment। क्रिकेट एक ऐसा सवाल है कि जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट के बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मुकाबला अभी भी बैलेंस है, एक तरफ हम देख रहे मिलन को देख रहे, एक तरफ हम देख रहे राकेश पाडेकर। मिलन भी अनुभवी क्रिकेटर है, एक्सपीरियंसली क्रिकेटर, एक तरफ हम देख रहे हरपर मौला खिलाड़ी राकेश पाडेकर। 4 गेंदे 9 रन। ये देखिए इस बार गेंद जाएगी सिलिमिडॉन के रीजन में। आप टीम की रन संख्या 45, अभी रन और गेंदों के बीच में समीकरण 3 गेंदे और रोशन साई स्पोर्ट्स चिंद्रन क्रिकेट टीम को 8 रन चाहिए। 3 चेंडू जिंकण्यासाठी रोशन साई स्पोर्ट्स चिंद्रन क्रिकेट संघाला 8 धावांची गरज। 3 डिलीवरी टू विन द 8 रन्स। मुकाबला बन सकता है, बिल्कुल ये क्या शानदार मुकाबला। और हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी की बिल्कुल जो नियमावली है, कंपलसरी चेसिंग, कंपलसरी ड्रेसिंग, मुकाबला क्या एक ताकतवर मुकाबला। दोनों टीमों हर मुकाबले संदेश देखे आखिरी गेंद तक, हर मुकाबला सभी तमाम दर्शकों को इस मैदान के ऊपर, इस विकेट के ऊपर सभी तमाम दर्शकों को देखने मिला। ये मुकाबला भी लग रहा है कि आखिरी गेंद तक जा सकता है। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे मिलन, सामना करेंगे बल्लेबाज रोहन। ये देखिए मिड विकेट क्षेत्र में गेंद जाती हुई, 1 रन आसानी के साथ अमर वहां पर मौजूद, लेकिन राकेश पाडेकर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। इसी 1 रन के मदद से रोशन साई स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी चिंद्रन की 6 विकेट खोने के बाद 46।
46। अब रन और गेंदों के बीच में समीकरण, 2 गेंदे 7 रन। ये गेंद है ना गोल्डन गेंद होगी, मैच का हार या जीत का फासला ये बिल्कुल ये गेंद करेगी संदेश। ये गेंद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बॉल होगा दोनों टीमों के दृष्टिकोण से। इस स्ट्रोक के ऊपर, इस गेंद के ऊपर बड़ा बड़ा स्ट्रोक आता है तो रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम वापसी करेगी। और ये गेंदबाज यदि गेंद डॉट फेंकते हैं तो बिल्कुल इस मैच में पूरी तरह से टीम बनी रहेगी तिरंगा धुंधले क्रिकेट टीम। शानदार मुकाबला, शातिर मुकाबला, मुकाबला बैलेंस। राकेश खेलने के लिए तैयार, मिलन ये देखिए, और यहां पर 1 रन, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे। चला तिसरे पंच आमचे प्रमोद खांदेकर, व्यसन मुक्ती संघटनेचे सल्लागार। ये गेंद मां अभी गोल्डन गेंद होगी बिल्कुल। तीसरे पंच हीरामन भोसले सर दूसरे रन के लिए कोशिश कर रहे थे, बल्लेबाज रोहन। हीरामन भोसले सर की भी सत्व परीक्षा, अग्नि परीक्षा जिसे कहा जाता है, हमारे ये सुनील तांडेल की। और ये बिल्कुल नॉट आउट, 2 रन पूरे हुए। और इन 2 रन के मदद से रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या 6 विकेट खोने के बाद 48-48। अब रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ आखिरी गेंद बची है और रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट टीम को 6 रन चाहिए, 5 रन चाहिए। 5 रन कंपल्सरी। शेवटचा चेंडू आणि शेवटच्या चेंडूवर रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट संघाला जिंकण्यासाठी 5 धावांची गरज। हाँ, ये मुकाबला खेला गया था मुरबी विपक्ष वलवली के बीच में और संकेत पाटिल बल्लेबाजी कर रहे थे। आखिरी गेंद के ऊपर 5 रन चाहिए थे और सीधा संकेत पाटिल ने गेंद को फेंक दिया था 6 रनों के लिए और मैच को जीता। ये कारनामा कर सकता है क्या? ये कारनामा करने का मौका अभी एक तरफ निश्चित रूप से राकेश के पास है, राकेश पाडेकर के पास, लेकिन सामने सक्षम गेंदबाज मिलन सिनारे, अनुभवी गेंदबाज। और ये गेंद बिल्कुल हवा में, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे। तेजी के साथ दूसरा रन यहां पर मुकम्मल होता हुआ टीम की रन संख्या बनी 50। चला इथे पंच निश्चित स्वरूपात इथे इशारा करतील। दोन्ही पंचांकडे आम्ही लक्ष केंद्रित करतो आणि पंचांनी इथे घोषित केलेलं आहे सामना संपला आणि इथे मात्र चिंद्रन क्रिकेट संघाला 3 धावेने पराभवाला सामोरे जावं लागलं। अतिशय कडवी झुंज दोन्ही क्रिकेट संघाच्या दृष्टिकोनातून प्राप्त झाली। तिरंगा धुंधले क्रिकेट संघ विजय संपादित केलं। तुमचं मनपूर्वक अभिनंदन। रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन क्रिकेट संघ आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेत तुम्ही सहभाग घेतला, तुमचं मनपूर्वक आभार। चिंद्रन गावामध्ये सुद्धा येणाऱ्या 8 तारखेला 8 डिसेंबरला डे क्रिकेट स्पर्धेचा आगाज होणार आहे।
स्वागत. या मुख्य व्यासपीठावरती आपलं स्वागत. औचित साधून तुम्ही दमदार आमदार चषक 2025 सुवर्ण हा तुम्ही महोत्सव आता क्रिकेटचा युद्ध, क्रिकेटचा महासंग्राम आणि क्रिकेटच्या टेनिस बॉल क्रिकेटचे चाहता वर्गाकडनं त्यांना देऊयात खूप साऱ्या मनपूर्वक शुभेच्छा आणि जाऊयात पहिल्या फेरीतील चौथ्या मॅच कडे जिथे सामना रंगलाय. तुम्ही पाहता देवांश 11 चिंचपाडा आणि त्यांना फाईट करतीये भैरवनाथ विचुंब. या दोन टीम मध्ये मॅच तुम्ही पाहता. देवांश 11 चिंचपाडानं टॉस जिंकला, फिल्डिंगचा निर्णय घेतला, बॅटिंगसाठी इन्व्हाइट केला भैरवनाथ विचुंबे टीमला. पहिल्या फेरीतील शेवटची मॅच तुमच्या समोर या दोन टीम मध्ये. चला फिल्डिंग लगेचच लावून घ्या. दोन नामांकित पंच तुम्ही पाहता. हिरामण भोसले सर मेन पंचाच्या भूमिकेत, कर्नाळा आणि सुनीलजी टांडेल सर तुम्ही पाहता. भिरवली जे स्क्वेअर लेगचे पंच जे तिसरे पंचाच्या भूमिकेत सत्यमान काकडे सरांना तुम्ही पाहिलं. रामशेठ पाटील जे विचुंब्याचे आहेत, भैरवनाथ विचुंबे ती टीम खेळतीये त्यांच्याकडनं स्पर्धेला आणि खऱ्या अर्थानं शुभेच्छा आल्या त्या आयोजनात. तुमचं देखील मनपूर्वक सरचे स्वागत. रामशेठजी पाटील जर तुम्ही आला असाल तर या आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती आपलं स्वागत आहे. राजेश शेठ कातारा यांच्या वाढदिवसानिमित्त औचित साधून ही तुम्ही भव्य दिव्य आमदार चषकाचा हे नियोजन तुम्ही पाहता 16व्या वर्षामध्ये. मॅचला सुरुवात देऊयात दोन्ही टीमला लाख लाख शुभेच्छा. आमचे दोन मुख्य आयोजक व्यासपीठावरती मान्यवरांकडनं या दोन्ही टीमला देऊयात खूप साऱ्या मनपूर्वक शुभेच्छा. आणि या षटकातील पहिलाच बॉल हातामधून बॉल दिसतला. पुन्हा एकदा सज्ज